हरे कृष्णा। तो एकादशी के शुभ अवसर पर यह आपको एकादशी व्रत के पालन की पार्ट 3 जो है ऑडियो आपको मिल रही है। तो इसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की एकादशी संबंधी लीलाएं आपको बताई जा रही हैं। एक दिन भगवान गौरहरि गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ वल्लभ बाग में गए और पुष्पों के बीच बैठ गए। उन्होंने वहां दिन रात निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करते हुए एकादशी का उत्सव मनाया। उनके साथ स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, वक्रेश्वर पंडित और श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी के अन्य वैष्णव निवासी भी थे। महाप्रभु बोले, आज आप सभी को प्रसाद सेवन करने और सोने से बचना चाहिए और निरंतर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। आप में से कुछ को जप करना चाहिए, कुछ को मंदिर की दंडवत परिक्रमा करनी चाहिए एवं अन्यों को भगवान बलराम और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में चर्चा करनी चाहिए। महाप्रभु के निर्देश सुनने के बाद सभी आध्यात्मिक रूप से उत्साहित हो गए और स्वयं को विभिन्न गतिविधियों में गोविंदा गोविंदा जप करते हुए व्यस्त कर लिया। वे सभी प्रेम में मादकता का अनुभव कर रहे थे। अचानक गोपीनाथ और सार्वभौम भट्टाचार्य गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ महाप्रसाद लेकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाप्रसाद के चावल, विभिन्न सब्जियां, पीठा, पान, मीठे चावल, दही और मीठा दही महाप्रभु के सामने परोस दिए। महाप्रभु के निवेदन पर सभी भक्तों ने महाप्रसाद को प्रणाम किया और अपना जप अर्धरात्रि में भी पूरे उन्माद पूर्वक एवं सभी भौतिक इच्छाओं से रहित होकर जारी रखा। अगली सुबह जल्दी भक्तों ने गौरहरि की आज्ञा ली और स्नान करने चले गए। जब वे लौटे तो उन्होंने बैठकर आदर पूर्वक प्रसाद का सेवन किया और अपना एकादशी व्रत तोड़ा। उन्हें अवर्णनीय आनंद का अनुभव हुआ और उन्होंने धरती पर दंडवत होकर महाप्रभु को प्रणाम किया और इस प्रकार उनसे विनम्र जिज्ञासा की। श्री हरि वासर एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इसका पालन पूरी तरह निराहार रहकर और रात्रि में जागरण कीर्तन करके किया जाता है। हम यह भी जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद पुरुषोत्तम क्षेत्र में सभी समय सेवन किया जाना चाहिए। महाप्रसाद का सम्मान इसे प्राप्त होने पर तुरंत सेवन करके किया जाना चाहिए। अतः हम स्वयं को धर्म संकट में पाते हैं कि किस प्रकार एकादशी के दिन महाप्रसाद का सेवन किया जाए। इस विषय में कृपया हमें शास्त्रों का निर्णय बताइए ताकि परम निष्ठावान वैष्णव जैसे भगवान शिव और ब्रह्मा भी संतुष्ट हो जाएं। यह हमारी चिंताओं को दूर करेगा। महाप्रभु बोले, एकादशी के दिन पूर्ण रूप से निराहार न रहकर आप अपने आध्यात्मिक जीवन को संकट में डाल सकते हैं। मतलब अगर हम पूरी तरह निराहार नहीं रहते तो हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है वो संकट में पड़ जाता है। एकादशी के दिन प्रसाद का सम्मान उन्हें प्रणाम करके और उसे अगले दिन सेवन करके किया जा सकता है। इस प्रकार से व्यक्ति सरलता से भवसागर को पार कर सकता है। अगले दिन वैसे ही व्रत पूर्ण हो जाता है। सभी वैष्णव व भगवान के प्रिय पार्षद एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का आस्वादन करके ही आनंद उठाते हैं। एकादशी के दिन किसी भी वस्तु का स्वाद नहीं लेना चाहिए, ना ही किसी अपने हृदय में यह अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए कि एकादशी के दिन या किसी महत्वपूर्ण व्रत के दिन महाप्रसाद का सेवन ना करने से कोई अपराध नहीं होता है। तो कई लोग सोचते हैं कि महाप्रसाद हमारे सामने आ गया, अगर हमने ना खाया तो हमें अपराध लगेगा। तो ऐसा नहीं है। एकादशी के दिन हमें किसी महाप्रसाद को भी नहीं लेना है। तो कुछ आध्यात्मिक नियमों का पालन करना एवं अन्यों की अवहेलना करना निकृष्टता है। हमें नामित दिन और समय पर बलपूर्वक उचित भक्तिभाव से निर्धारित व्रतों का पालन करना चाहिए। श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण सभी व्रतों और भक्तिमय सेवाओं के परम लक्ष्य हैं। अतः सभी आध्यात्मिक व्रतों का पालन केवल उनकी संतुष्टि और आनंद के लिए होना चाहिए। इस प्रकार एकादशी के दिन खाने पीने और सोने से बचना चाहिए और अगले दिन प्रसाद का आनंद उठाना चाहिए। बंगाल और उड़ीसा के सभी उपस्थित भक्त भगवान महाप्रभु के मुख से ये वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। वे परमानंद में गोविंदा गोविंदा उच्चारण करने लगे। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय और अन्य श्रद्धालु भी आनंद से भर उठे। मेरे प्रिय भाइयों,
भगवान गौरांग मेरे हृदय के सबसे मूल्यवान निधि हैं। निष्कपट होकर उनके चरण कमलों की पूजा करो। इसके द्वारा आप अज्ञान के दुर्गम सागर को बड़ी सरलता से पार कर जाओगे और आप सभी चिंताओं व मृत्यु से परे चिरस्थायी शांति का अनुभव करोगे। भगवान नाम जप और एकादशी का व्रत दोनों ही नित्य आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, अतः एक समान हैं। इस प्रकार इन दोनों को निष्ठापूर्वक करने में संलग्न हो जाओ। तो ये प्रेम विवर्त में से लिया गया है, अध्याय 18 श्री एकादशी। हरि हरि बोल। तो इसके बाद आपको एक और इसका पार्ट बना के दिया जाएगा, पार्ट 4, जिसमें एकादशी के विभिन्न विषय में विभिन्न शास्त्रों से उद्धृत कथन बताए जाएंगे कि अलग अलग शास्त्रों में एकादशी के बारे में क्या कहा गया है। हरे कृष्ण।